नमस्कार। एस्ट्रोवीना पर आपका हार्दिक स्वागत है और साथ ही साथ मैं आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है केतु के बारे में। आज पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि केतु के क्या परिणाम होते हैं, कैसा उसका स्वभाव होता है और किस तरह से वो ऐश्वर्य और मोक्ष दोनों देता है। परंतु आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो केतु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। केतु विभिन्न हाउसेस में यानी कि विभिन्न भावों में किस तरह का फल देता है। क्या है कि केतु कभी शुभ भी फल देता है, अशुभ फल भी देता है। ये डिपेंड करता है जन्म पत्री के ऊपर कि हमारा बर्थ चार्ट कैसा है और हमारे को शुभ और अशुभ परिणाम किस तरह से मिलते हैं। और अगर हमारे को शुभ परिणाम मिल रहे हैं तो हमें इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हमारे जीवन में कोई भी अशुभ परिणाम मिल रहे हैं केतु को, तो केतु को हमें रेमेडीज़ करके, उपाय करके इसको संतुलित कर लेना चाहिए। और अगर जीवन में कोई कठिनाइयाँ आ रही हैं और जो हमें चीज़ नहीं मिल रही है, उसके बारे में हम उसके सिंपल उपाय होते हैं। केतु के बहुत ज़्यादा हार्ड उपाय नहीं हैं, सिंपल उपायों से इसे हम इसके अनुकूल परिणाम पा सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव से। क्या है कि हमारी जन्म पत्री में 12 भाव होते हैं और 12 भावों में हर एक प्लैनेट अलग अलग तरह से रिजल्ट देता है। कभी वो शुभ भी देता है, शुभ परिणाम उसके कौन से होंगे इस बारे में भी बात करेंगे। और अगर अशुभ परिणाम, अशुभ हमारे लिए केतु है तो वो कौन से मेलेफिक इफेक्ट दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कीजिएगा। और चेक करने के बाद अगर आपको केतु के कहीं से भी विपरीत परिणाम मिल रहे हैं तो जो छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं वो आप कर सकते हैं। केतु के उपायों से आप उसको अनुकूल बना सकते हैं। तो हम बात करते हैं, शुरू करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव जो है हमारी पर्सनालिटी को बताता है और ये हमारे मस्तक का भाव है। यहाँ पर अगर केतु हमारे साथ में हो, अगर वो हमारे को अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा, हमारी जन्म पत्री के लिए अशुभ है, तो क्या है कि ऐसा जातक जो है वो थोड़ा सा रोगी रहता है, उसे कोई ना कोई बीमारी घेरे रहती है। अब ये तो सभी जानते हैं कि केतु जो है शेडो प्लैनेट है। शेडो प्लैनेट है तो कई बार जो बीमारियां होती है हमारी अपनी सोच से होती हैं। हम कभी भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते और हम वहम अगर हमारे को होता है तो हम बीमार हो जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। हमेशा कोई ना कोई चिंता सताए रहती है, हम कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते, हमारे मन में भ्रम रहता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं केतु के अगर प्रथम भाव में हमारे अनुकूल नहीं है तो होता है। और ज़्यादातर क्या होता है कि अपने लोगों के द्वारा ही हमें परेशानी का सामना करने पड़ता है। अब अपने लोगों के साथ परेशानी का सामना करने का जो रीज़न है, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम चिंताग्रस्त रहते हैं और अपने ही परिवार के बारे में अगर हम गलत सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तो वो फुलफिल होते हैं। क्योंकि केतु जो है इसके पास विजन तो है नहीं, इसका दिल है। और जब दिल धड़कता है तो कभी भी मतलब अपने अपने लोगों से के बारे में अगर हम गलत सोचते हैं तो वो चीज़ें उसी तरह से हो जाती हैं और हमें अपनों का सुख नहीं मिलता। साथ ही साथ हम जो मित्रों का चयन करते हैं तो अभी हम इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कि हम गलत मित्रों का चयन कर लेते हैं और वो हमारे फ्रूटफुल नहीं होते और उनकी तरफ से भी हमें कई बार परेशानी होती है। हमारी सोसाइटी जो है वो गलत हो जाती है, परिवार के सुख में भी कमी रहती है। परिवार से जितनी हम उम्मीदें लगाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि बस जो हम कर रहे हैं वो ठीक है और सब हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, तो कई बार ऐसा नहीं होता। तो हमें सामंजस्य अगर हम स्थापित कर लेंगे तो हम अनुकूल परिणाम पा सकते हैं। और अगर हमारे लिए केतु शुभ है प्रथम भाव में, तो क्या है कि ऐसा इंसान जो है वो निरंतर प्रगति करने वाला होता है। ये जो है केतु जो प्लैनेट है कभी भी शांत नहीं बैठता और कुछ ना कुछ करते रहने वाला होता है। तो ऐसे जातकों के जीवन में है निरंतर प्रगति होती है। जब भी ये अनुकूल परिणाम देता है वो ऊंचाइयों को छूता जाता है, क्योंकि ये इसको जिस प्लैनेट का सपोर्ट मिल जाए उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो अगर सूटेबल प्लैनेट का सपोर्ट मिल जाता है इसको, तो इंसान इतनी तरक्की करता है कि ऊंचाइयों को छू जाता है। वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो, चाहे वो हमारी सुख समृद्धि की हो, या हमारी कोई कामना हो, कारोबार की कामना हो, तो उसमें इंसान की तरक्की होती चली जाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड भाव में। सेकंड भाव में अगर केतु हमारे लिए मेलिफिक है यानी कि हमारे को शुभ परिणाम नहीं दे रहा, तो ऐसे लोगों के साथ में सबसे बड़ी जो परेशानी होती है उनका वाणी का दोष होता है। अब वाणी में जो जो भी ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं,
वो बिल्कुल अपने अपनी बातों को ठीक से एक्सप्रेस नहीं करते। जब ये अब बातों को ठीक से एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो इनका जो इम्प्रेशन लोगों के ऊपर पड़ता है वो गलत पड़ जाता है, और उसकी वजह से इनके खुद के कुटुंब के परिवार के लोग जो हैं इनके अगेंस्ट हो जाते हैं, और इनके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो इनको परिवार का सुख बिल्कुल नहीं मिलता। अपने ही परिवार के लोगों से इनके जो विचार हैं कभी भी मैत्रीपूर्ण नहीं होते। कभी वैचारिक मतभेद अपने परिवार के लोगों के साथ होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि गुड फेथ में ज़रूरत भी नहीं है तो ये सच्चाई को छुपाने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं होती परंतु छुपाने की कोशिश करते हैं। तो असत्य भाषण की वजह से इनका इम्प्रेशन गलत हो जाता है, तो इनके परिवार में इनका जो निर्वाह होता है वो कम हो जाता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इनको धन की कमी बनी रहे। और अगर हमारे को यहाँ पर ये शुभ परिणाम दे रहा है तो हमारा जो जीवन है वो सुखमय हो जाता है। हमारे को जीवन की सब सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। और हम जो बोलते हैं उससे लोग इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि हमारी बातें ही सुनते रहना चाहते हैं। साथ ही साथ क्या है कि इनके इनके जो कभी भी ये मतलब ये कोई भी चीज़ अगर छुपाने की कोशिश करेंगे तो इनके जो परिणाम है वो मैलेफिक हो जाएंगे। इनकी वाणी में मधुरता लेकर आए अगर इनके साथ में कोई मैलेफिक हो रहा है तो इनको शुभ परिणाम मिल जाएंगे और जीवन की हर सुख समृद्धि इनको मिल जाएगी। हम आ जाते हैं थर्ड हाउस के ऊपर। थर्ड हाउस में क्या है कि इस केतु के जो शुभ इफेक्ट्स होते हैं ये हमारे को वो सब सुख सुविधाएं दे देता है। क्या है कि थर्ड हाउस में जाने के बाद अगर कोई क्रूर ग्रह भी है तो वो हमें शुभ परिणाम देता है। तो ज़्यादातर थर्ड हाउस में जाने के बाद केतु जो है वो शुभ परिणाम देता है। तो हमारे पास इतनी सुख सुविधाएं होती हैं कि हम उनको अवेल कर लेते हैं, और हमारी प्रवृत्ति जो है वो थोड़ी सी धार्मिक भी हो जाती है। हमारे को जीवन साथी का सहयोग मिलता है, मित्र भी हमारे हेल्पिंग होते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास इतनी धन संपदा होती है कि हम पैसों से जो भी लग्जरीज खरीदना चाहते हैं वो हम इजीली खरीद सकते हैं और उसे हम पा लेते हैं। और अगर हमारे पास इसमें थर्ड हाउस में ये सही परिणाम नहीं देता तो हमारे अंदर एक डर सा बना रहता है, कॉन्फिडेंस हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हमें किसी भी सहायता से, धार्मिक प्रवृत्ति से या अध्यात्म में जाने के बाद अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। थर्ड हाउस के लोग जो हैं ज़्यादातर बुद्धिमान भी बने जाते हैं और एजुकेशन भी इनकी बहुत अच्छी होती है। हम आ जाते हैं चतुर्थ भाव के ऊपर। चतुर्थ भाव में जनरली केतु के जो प्रभाव होते हैं, केतु अगर चतुर्थ भाव में इसको किसी भी प्लैनेट का सहयोग ना मिले तो थोड़ी सी परेशानी का कारण बन जाता है, तो माता को कष्ट होता है। और जहाँ पर भी इनका जीवन होता है, जहाँ पर भी इनका जन्म हुआ होता है वहाँ पर इनको सफलता नहीं मिलती। और इनका क्या है कि मित्रों मातृ सुख में कमी रहती है, और इनको जो दोस्त मिलते हैं वो भी इतने हेल्पिंग नहीं मिलते हैं, और उनकी तरफ से भी इनको कोई ना कोई तकलीफ़ बनी रहती है। और धन के अक्सर इनके साथ में ऐसा होता है कि ये जितना भी धन कमाते हैं उसका कहीं ना कहीं इनके हाथों से नुकसान हो जाता है। कभी प्रॉपर्टी का भी नुकसान। इनके फोर्थ हाउस में केतु अगर हमारे लिए ठीक नहीं है क्योंकि ये चंद्रमा का घर है, तो वहाँ पर ये अनुकूल परिणाम बहुत कम देता है। परंतु अगर अनुकूल परिणाम देता है तो हमारे को अपार धन संपदा देता है, और हम अपने जन्म स्थान से दूर अगर जाते हैं तो हम जो है सफलता की ऊंचाइयों को छूते चले जाते हैं। और ऐसा जो जातक है फोर्थ हाउस के केतु का जातक अगर अनुकूल है तो धन संपदा बहुत होती है, लग्जरीज उनकी लाइफ में सभी आ जाती हैं। खुश मिजाज भी होता है, हमेशा खुश रहता है, लोगों को खुश रखने भी कोशिश करता है, और जहाँ जाता है लोग इससे अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, और माता पिता का इसको भरपूर सुख मिलता है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में केतु के जो प्रभाव हैं, ऐसे जातक को क्या है कि इनसे हमेशा थोड़े से भयभीत रहते हैं। अगर इनके अशुभ परिणाम मिल रहे हैं, मन में कोई ना कोई कपट रहता है, हमेशा अपने हित की कामना करते हैं, और अपना हित अगर दूसरे को नुकसान दे के भी हो जाए तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। फिफ्थ हाउस में अगर मेलेफिक केतु है, अशुभ परिणाम दे रहा है, साथ ही साथ ये थोड़े से इनको कोई ना कोई शारीरिक व्याधि लगी रहती है, पैसों की हमेशा कमी रहती है। चाहे कितना भी पैसा कमा लें परंतु उस पैसे से ये खुशियाँ कभी भी नहीं
खरीद पाते, ना उस पैसे को इतना एंजॉय कर पाते हैं जैसा कि इनके साथ में होता है। और अगर यहाँ पर केतु शुभ परिणाम दे रहा है तो इनको मतलब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इनके पुत्र संतान होगी। पुत्र संतान कभी कभी शुभ परिणाम में दे देता है। साथ ही साथ इनके बेटियों का सुख ज़्यादा होता है। बेटियों का सुख जो होता है, बेटी इनको भरपूर सुख देती है और इनको जीवन जो है उसकी हेल्प से आगे बढ़ता चला जाता है। साथ ही साथ इनकी जो वृत्ति होती है, थोड़ी सी धार्मिक प्रवृत्ति होती है, धर्म को मानने वाले होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और थोड़ा सा दान पुण्य में भी ये भरोसा करने वाले होते हैं और इनको व्यवसाय में सफलता मिलती चली जाती है। ये अगर फोकस बना ले तो सफलता की ऊंचाइयां छू लेते हैं। साथ ही साथ ये किसी ट्रस्ट के मेंबर भी हो सकते हैं। चैरिटेबल काम करने में इनकी रुचि बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम आ जाते हैं छठे भाव के केतु के ऊपर। छठे भाव में अगर केतु विराजमान है तो सबसे अगर हमारे अनुकूल है तो ऐसा जातक जो होता है दयालु होता है, लोगों की हेल्प करने वाला होता है और मतलब लोगों के साथ इसका व्यवहार जो है वो मित्रतापूर्ण होता है। साथ ही साथ ये फेमस भी बहुत होता है क्योंकि यहाँ से दृष्टि इसकी 10th हाउस पर होती है। तो अपनी सोसाइटी में जहाँ पर भी जाता है इसके इर्द गिर्द लोग इकट्ठे होते चले जाते हैं और इसकी जो गिनती होती है विद्वानों में होती है और ये जो भाषण देता है उससे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसको इंस्पायर करते हैं, इसके लिए हेल्पफुल होते हैं। और अगर यहाँ पर हमारे को केतु अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा तो सबसे पहले तो ये हमारे धन का नाश करता है, मिथ्या भाषण करवाता है, हमारी हेल्थ जो है वो कभी भी इम्प्रूव नहीं रहती, हमें हेल्थ की कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। साथ ही साथ हमारे को कारोबार में हमारे को स्थिरता नहीं मिलती। हम बात करते हैं सप्तम हाउस के केतु की। सप्तम भाव में अगर केतु होता है तो ऐसे जातकों की जो बुद्धि होती है वो अस्थिर होती है। अभी ये सोच रहे हैं और कभी कुछ दूसरा सोचने लगेंगे, फ्लक्चुएशन इनके माइंड में लगी रहती है। साथ ही साथ इनका जो जीवन साथी के साथ में जो सुख होता है, तालमेल जो होता है वो थोड़ा सा अल्प होता है, थोड़ा सा अल्प सुख मिलता है। उनके साथ बाउंडिंग जो है वो बहुत कम रहती है और कभी कभी मेलेफिक अगर बहुत ज़्यादा अशुभ परिणाम दे रहा है तो जीवन साथी का जो क्या कहते हैं स्वभाव होता है दूसरे लोगों की तरफ भी आकर्षित होता है और उनके साथ ये रिलेशन बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं, परंतु 100% गारंटी नहीं है। डिपेंड करता है कि हमारी कुंडली के लिए कैसा है और हमारा लगन क्या है। अगर हमारे लगन के अनुकूल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही इनके साथ में हो। और इनको क्या है कि अगर इनके साथ शुभ परिणाम दे रहा है तो इनको व्यापार में सफलता मिलती जाती है, सोर्सेज ऑफ इनकम इनके बहुत अच्छे होते हैं और सुख सुविधाएं इनको मिलती चली जाती हैं। पर ज़्यादातर देखा गया है कि सप्तम भाव में केतु जो है बहुत अनुकूल परिणाम नहीं देता, कुछ परसेंट अनुकूल देता है। जब अनुकूल देता है तो उनको सब कुछ मिलता है। हम आ जाते हैं अष्टम भाव के केतु पर। अष्टम भाव के जो अष्टम भाव में केतु अगर हमारे को अशुभ परिणाम दे रहा है तो ऐसे जातक जो हैं वो केयरलेस होते हैं, लापरवाह होते हैं, कभी भी फोकस नहीं करते, अपने कामों को कल के ऊपर टाल देते हैं। साथ ही साथ इनके साथ में क्या होता है कि इनकी जो नज़र होती है वो दूसरों की संपत्ति पे लगी रहती है और हमेशा सोचते हैं कि किस तरह से हम दूसरों की संपत्ति को हथिया लें और ये हमारी हो जाए। मतलब ये अपने एफर्ट नहीं डालना चाहते, वो सोचते हैं कि हम किसी भी हुक बाय क्रुक, चाहे हमें बेईमानी से या हम किसी को इन्फ्लुएंस में लेके दूसरे की संपत्ति ये हमारे नाम में हो जाए, ऐसा इनके मन में विचार आते रहते हैं। और इनकी आँखों में भी परेशानी होती है, नेत्र रोग भी इनको हो जाते हैं। और अगर अष्टम भाव में केतु शुभ है तो ऐसे जातक बहुत धनी होते हैं, फोकस्ड होते हैं, जो चाहते हैं उसे हासिल कर लेते हैं और इनको विदेश यात्राओं के भी योग होते हैं, विदेश में वास भी कर सकते हैं और इनको विदेश से लाभ भी होता है। कोई भी ऐसा काम करें, विदेश से व्यापार करें तो इनको लाभ के पूरी उम्मीद होती है। हम आ जाते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस यानी कि भाग्य स्थान में केतु। अब भाग्य स्थान में केतु जो है अगर हमारे लिए अनुकूल नहीं है तो ऐसा जो जातक है वो अत्यंत क्रोधी होगा, बात बात पर ऐसा गुस्सा करेगा, उसको ज़रूरत नहीं है तब भी एकदम से छोटी छोटी बातों पर एक्साइट हो जाएगा और क्रोध का प्रदर्शन कर लेगा। उसके अंदर ईर्ष्या भी होती है, लोगों को देख के उसके अंदर जेलसी होती है
अब केतु, आपको पता ही है कि केतु के पास धड़ है, सर नहीं है, तो वो बिना सोचे समझे लोगों की बातों में आके भी ऐसा कर सकता है। साथ ही साथ मन में अस्थिरता रहती रह जाती है और इसके सुख साधनों में कोई ना कोई कमी बनी रहती है। चाहे कुछ भी हो, उन सुख साधनों को ये पूरे अच्छे से एंजॉय नहीं करता। कोशिश करता है कि मुझे सारे सुख मिल जाएं, पर वो उनको एंजॉय नहीं करता। हमेशा सोचता है कि मैं बस आराम से जीवन बिताऊं, मुझे कुछ ना करना पड़े, ऐसा इनकी प्रवृत्ति हो जाती है। 9th भाव के केतु अगर हमारे लिए शुभ नहीं है, तो ये अपने से लोअर स्टैंडर्ड के लोगों से दोस्ती करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनके माइंड में इनसिक्योरिटी रहती है कि हमारा कोई लाभ ना उठा ले, हमारे को कोई नुकसान ना हो जाए। इस वजह से इनकी जो हमेशा मित्रता होती है अपने से छोटे लोगों से होती है। और अगर क्या है कि इनके जो निकट संबंधी होते हैं उनके साथ भी इनका तालमेल बहुत अच्छा नहीं रहता। और अगर इनको यहाँ पर ये अनुकूल है, तो ऐसा जो है ऐसे जो जातक है बहुत आध्यात्मिकता के बहुत स्तर पर पहुँच जाते हैं। इनका विजन बहुत क्लियर हो जाता है और ये बहुत दूर दूर की चीज़ें भी देख पाते हैं। और एक बार अगर ये किसी को देख लें और प्रेडिक्ट कर दें, तो वो बातें भी उनके सच हो जाती हैं। जो आम इंसान नहीं देख सकते, वो ऐसे जातक देख सकते हैं। परंतु पिता के साथ इनका वैचारिक मतभेद हमेशा रहता है। हम आ जाते हैं 10th हाउस के ऊपर। 10th हाउस में जो जनरली केतु है, वो ऐसे लोग जो होते हैं बुद्धिमान होते हैं। अगर हमारे हमारे अनुकूल है, शुभ परिणाम दे रहा है, तो बुद्धिमान होंगे और थोड़े से दार्शनिक होंगे, सोचने समझने वाले होंगे और किसी भी चीज़ के बहुत गहरे पहलू तक वो चले जाते हैं, जो कि हर एक कोई नहीं सोचता। दूसरों से प्रेम करते हैं और इनके चाहे इनके निकट है या नहीं है, हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। और अगर कोई इसका पात्र है, यानी कि इनकी कृपा का पात्र है या नहीं है, फिर भी ये आगे बढ़ के उसकी हेल्प अपने से जितनी हो सकती है वो करते हैं और गुप्त रूप से हेल्प करते हैं। और इनके पास जो संपदा होती है वो अटूट होती है। बहुत बड़ी संपत्ति के ये मालिक होते हैं। और विरोधियों को भी, अगर इनके अगेंस्ट कोई जाता है, तो इनके अगेंस्ट कोई वो कुछ कर नहीं सकता। उनको वो अपने आप स्वतः ही ख़त्म हो जाता है। इनकी पावर इतनी ज़्यादा हो जाती है, विरोधी इनका कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। और अगर इनके लिए अशुभ है, तो दुर्भाग्य इनका पीछा कभी भी नहीं छोड़ता। जो भी काम करते हैं उसमें बार बार असफलता होती है, हर बार प्रयास करते हैं, हर बार डाउनफॉल आ जाता है। ऐसा इनके साथ हो जाता है। तो इनको केतु की रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। केतु का मंत्र जाप कर सकते हैं, शिव जी की आराधना करें, तो केतु इनको अनुकूल परिणाम दे देगा। हम आ जाते हैं 11th हाउस पर। 11th हाउस में केतु क्या है कि अगर हमारे लिए शुभ है, तो हमारे को प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है। यहाँ के जातक जो है बहुत मतलब ऊंचाइयों को छू लेते हैं, अपने प्रॉफिट को, अपने बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों तक पहुँच जाते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से निकल जाते हैं। चाहे कितना भी मुश्किल हो, कितना भी मुश्किल कंपटीशन हो, उसके ऊपर इनको विजय प्राप्त हो जाती है और इनके जो समाधान होते हैं इजीली ये उससे निकल जाते हैं। कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और इनका जो स्वभाव होता है वो बहुत अच्छा होता है। लोग उनसे अट्रैक्ट भी होते हैं और ये हमेशा लोगों की हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं। और अगर प्रतिकूल है, तो इनको गुप्त रोग हो सकते हैं। कोई भी ऐसी समस्या हो सकती है कि मतलब जो प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है। और संतान सुख में थोड़ी सी कमी हो जाती है। और इनके साथ में इनके लोगों के पास मित्रों की और अपना सपोर्ट करने वालों की हमेशा कमी बनी रहती है। अगर होते भी हैं तो इनको कभी सपोर्ट नहीं कर पाते। हम आ जाते हैं द्वादश भाव पर। अब द्वादश भाव में जो अगर केतु हमारे लिए मेलेफिक है, अशुभ परिणाम दे रहा है, तो ज़्यादातर ऐसे लोग जो हैं इल्लीगल एक्टिविटीज़ में लिप्त रहते हैं। हमेशा ऐसे काम करते हैं जो कि अनुकूल नहीं है, यानी कि प्रकृति के अनुकूल नहीं है, समाज के अनुकूल नहीं है, और उसके विरोध जाके काम करते हैं और उसमें कई बार ये फंस भी सकते हैं और ये अपनी संपत्ति की भी हानि कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है
कि मतलब हमारी पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसको बेच बेच के ये काम चलाते हैं और इनके मन में अस्थिरता रहती है, खर्चे ऐसे हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में फंस जाएंगे और इनका जीवन जो है वो सुखी नहीं रहता और अपने ही धन का ही नाश कर देते हैं। अपना धन तो इतना कमाया हुआ नहीं होता, पर पूर्वजों का भी जो इकट्ठा किया हुआ धन होता है उसको भी ये अच्छे से बढ़ाते नहीं हैं, उसको धीरे धीरे कम ही करते चले जाते हैं। और इनका स्वभाव जो है वो चंचल होता है, तुरंत इनके जो मन में विचार आते हैं चेंज होते रहते हैं, स्थिरता इनके विचारों में नहीं रहती और ऐसी योजनाओं में धन लगाते हैं जहाँ पर नुकसान हो, कोई फ़ायदा ना हो। और अगर शुभ है तो ऐसे लोग जो हैं बहुत ईमानदार होते हैं, गॉड फियरिंग होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति होती है, आध्यात्मिक उन्नति इनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर केतु हमें मोक्ष भी देता है। तो इनके पास सब कुछ होने के बाद भी संसारी चीज़ों में ये लिप्त नहीं रहते। जैसे कि मछली समुद्र में रहती है, उसको किसी चीज़ का मोह नहीं होता, परंतु इनके पास हर चीज़ की सुख सुविधा होती है और उसको मतलब बस यही है कि एक ऐसा रहता है कि ये हमारे लिए नहीं है, कभी भी छोड़ना पड़े तो इजीली छोड़ देते हैं। सन्यासी प्रवृत्ति होती है, धन का सुख धन इनके पास बहुत होता है, लग्जरीज भी इनके पास होती हैं जो आम इंसान के पास नहीं होती, वो सब ऐश्वर्य इनको मिलता है। उम्मीद है इस जानकारी से आप अपने अनुकूल और प्रतिकूल केतु को पहचानेंगे और उसके लिए अगर आपके अनुकूल है तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर प्रतिकूल परिणाम है तो इसके लिए बहुत सिंपल सी रेमेडीज़ हैं। सिंपल सी रेमेडीज़ में क्या है कि सबसे पहले आप गणपति की आराधना करेंगे। गणपति की आराधना आप अपने लेवल पर कर लीजिए, गणपति का मंत्र कर सकते हैं और हर काम की शुरुआत गणपति की आराधना से कीजिएगा। दूसरा, शिव जी की पूजा से भी आपको काफ़ी अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आप जब मौका मिले गौशाला में चारा डालिएगा, गाय की सेवा कीजिएगा, तो केतु आपको काफ़ी अनुकूल परिणाम दे देगा। और बुज़ुर्गों का हमेशा सम्मान करते रहिएगा और लोगों की मदद कीजिएगा। जो भी सबसे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो मछलियों को आप आटा डाल सकते हैं, आटे की गोलियां डाल सकते हैं, मछलियों को दाना डाल सकते हैं। और आप जितने भी डिसेबल लोग हैं जो अपने शरीर से मेहनत नहीं कर सकते, अगर आप उनकी हेल्प करेंगे, उनके लिए चैरिटी करेंगे, तो केतु आपको अनुकूल परिणाम देगा। और एक सिंपल सा उपाय है, जब भी आपको कुछ अच्छा लगे तो आप 2 रंग के कंबल का दान कीजिएगा। स्ट्रीट डॉग को कुछ ना कुछ खाने को देते रहेंगे तो केतु आपको काफ़ी अनुकूल परिणाम देगा। और उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको अपार लाभ होगा और आप अपने जीवन की हर खुशी अवेल करेंगे। कोई भी परेशानी है तो मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में खुशियाँ आएँ। अगर आपके मन में कोई सवाल है या कुछ जानना चाहते हैं, किसी ग्रह के बारे में भी जानना चाहते हैं, आप मुझे बेझिझक लिख सकते हैं, मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो।